वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 2D प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2D आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहला प्रश्न है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। आइए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को हम उतार लेंगे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है और आधार समान है, घात बदले हुए हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 5 माइनस का 9। और इसमें फार्मूला हमने जो लगाया यहाँ पर लिख लो, सिंस ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर t। तो ये हो जाएगा, सारी पावर्स जुड़ जाती हैं, ए की पावर m प्लस n प्लस t। ये फार्मूला हमने यूज किया। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 4 9 माइनस 9 और 3 की पावर 9 माइनस 9 हो गया 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर लिख लो, सिंस कोई भी नंबर मान लिया हमने a ले लिया, a की पावर 0, इसका मान हो जाएगा 1। आइए इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी हम करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में है 2/3 की पावर 2 इंटू 4/9 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर -4। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। 2/3 की पावर 2 इंटू 4/9 होल पावर 3 इंटू 2/3 होल पावर -4। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2/3 की पावर 2 एज इट इज़ लिख दो, 2/3 की पावर 2 इंटू, अब देखिए 4/9 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर है 3 इंटू 2/3 की पावर -4। अब इस पर अप्लाई करेंगे, 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 3 2 जा 6 इंटू 2/3 की पावर -4। आप देखिए सेकेंड टर्म में जो फार्मूला यूज हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंस a की पावर m इस पूरे की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर mn। इस फार्मूले का हमने यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तीनों में आधार अब समान हो गया। जब आधार समान होता है तो एक ही आधार पर घातें सारी जुड़ जाती हैं। आधार 1 लिखा, अब 2 प्लस 6 और माइनस का 4। यहाँ फार्मूला लिख दो वही जो पहले प्रश्न में यूज हुआ है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर t इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n प्लस t। अब इस पे जब हमने यूज किया तो ये आ गया 2/3 इस पूरे की पावर 6 और 2 8, 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4। ठीक है बच्चों, 2/3 की पावर 4 इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 का मान होगा। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। आइए इसको हल करते हैं। 1/2 की पावर -2 है, इसको लिखो 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2। जब पावर माइनस में होती है, इसको प्लस बनाने के लिए
इसको हम पलट देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ पे फार्मूला लिख लो, सिंस a की पावर माइनस m इज इक्व टू 1 अपॉन a की पावर m। अब देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर घातें जुड़ गई, क्योंकि फार्मूला लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्व टू a की पावर m प्लस n। तो ये हो गया 2 की पावर 4। अगर 2 की पावर 4 को आप सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, तो ये आ जाएगा 16। तो विकल्प 4 सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प 4 सत्य है। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5 का मान होगा, इन चार में से किसी एक का मान जो है सही होगा। आइए इसको हल करते हैं। 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर -2 प्लस 5, फार्मूला लिख लो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्व टू a की पावर m प्लस n। तो ये आ गया 3 की पावर 5 में से 2 गया 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। तो इसका विकल्प 4 इसमें भी सही है। विकल्प 4 सत्य है। आइए प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 1/3 की पावर -2 है इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो घात माइनस में है, तो इसको घात को प्लस में कर लो, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -3। अब यहाँ फार्मूला लिख दें, सिंस a की पावर -m इज इक्व टू 1 अपॉन a की पावर m। अब देखिए यहाँ पर आधार हमारे तीनों में 3 हो गए, इसलिए घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 2 प्लस 2 -3, फार्मूला लगा दो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर s, डिफ़र कर दिया हमने, s कर दिया, तो a की पावर m प्लस n प्लस s। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 -3, और 3 की पावर 4 -3 हो जाता है 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 की वैल्यू होती है 3। यही इसका आंसर हो गया। आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इज इक्व टू, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4, इसको भी 7 बना लो, तो 7 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 7 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे फार्मूला लिख लो, सिंस a की 1 अपॉन a की पावर, अगर m लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर -m। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है, इसमें कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाली संख्याओं को हमने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1। यहाँ फार्मूला लगा दो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्व टू a की पावर m प्लस n। अब यहाँ आ जाएगा 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1। अब आधार इसमें समान है, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 -1। यहाँ फार्मूला लगा दो, सिंस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्व टू a की पावर m -n। अब ये हो गया 7 की पावर 0,
और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ फार्मूला लगा दो, सिंस a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। आइए फिफ्थ का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। 3 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3। यहाँ 3 की पावर -2 है तो 1/3 की पावर 2। यहाँ पर देखो दोनों को हमने प्लस बना दिया है पावर को, तो फार्मूला यहाँ लिख दो, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। अब इस पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/9। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम हो गया, तो हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1। 9 और 3 12 और 1 13, तो ये इसका आंसर आ गया 13/3, 13/9। इसको अगर संयुक्त भिन्न बनाना चाहो तो बना लो। तो 9 का पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे, 9 1 कम 9, 9 4 13, 4/9। ये हो गई संयुक्त भिन्न। आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें 3 की पावर 3 की होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 4 4 जा 16। यहाँ फार्मूला लिख लो, सिंस a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m क्रॉस n। तब देखिए यहाँ पर ये दोनों हमारे डिवाइड में हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, चाहे मल्टीप्लाई का फार्मूला हम लगा देते हैं। देखिए तीनों फार्मूलों को हम एक साथ भी लगाना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 9 माइनस, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो माइनस होगा, 25 फिर प्लस 16। यहाँ पर लिख लो फार्मूला। देखो यहाँ दो फार्मूले जुए a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n और a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इन दोनों फार्मूलों का हमने एक साथ यूज किया तो हो गया 3 की पावर 9 और 16, ये हमारे प्लस में है तो 16 और 9 25, 25 माइनस 25, तो ये हो गया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ फार्मूला लिख लो, सिंस a की पावर 0 इक्वल टू 1। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए 2 इंटू 3 की पावर 6 है, तो 2 इंटू 3 की पावर 6 मतलब 6 की पावर 6 इंटू 6 की पावर -3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, लिख लो, a इंटू बी इस पूरे की पावर अगर हमारी m है तो ये फार्मूला बन जाएगा ab की पावर m। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है इसमें पावर में और बीच में गुणे का साइन है, तो आधार समान है और घातें हमारी जुड़ जाएंगी 6 माइनस 3, क्योंकि -3 है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लगा दो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये हो जाएगा 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 या 36, 36 2 जा 100, 36 6 जा 216। आइए इसका 7वां प्रश्न करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न में इक्वल टू लगाया, 4 और 5 की गुणा हो गई 20, 20 की पावर -2 डिवाइडेड बाय
1/10 इस पूरे की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 20 की पावर -2 है, तो इसको कर दो 1/20 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/10 की पावर 2। अब इसको हमें देखिए, यहाँ पर डिवाइड का साइन है और आधार हमारे डिफर हैं, तो इसको कैसे करेंगे? 1/20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 यानी 400 डिवाइडेड बाय 1/10 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 100। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर प्लस का 3/4 भी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 3/4 यहीं साइड में आप लिख सकते हैं। प्लस का 3/4 यहाँ पर भी कर लो, प्लस 3/4। अब ये हो जाएगा 1/400 और यहाँ पे गुणे का साइन लग के इसको हम पलट देते हैं यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 100/1 और प्लस का 3/4। अब देखिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे तो हमारे भिन्नात्मक नंबर जो हैं, तो 1/4 हो गया ये, प्लस 3/4। अब 1/4 प्लस 3/4 ये हो जाएगा 4/4 और 4/4 की वैल्यू 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3/5 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1। ये हो गया 3/5 और यहाँ पे 3 की पावर 2 मतलब 9 और 5 की पावर 2 का मतलब 25 डिवाइडेड बाय 7/5 की पावर 2 यानी 49। 7 का पावर 2 49 और 5 की पावर 2 25। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लें 25, तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ 25, 5 का फाड़ा 25 में पढ़ेंगे, 5 5 या 25 और 5 3 या 15, 25 1 जा और 1 9 जा 9 डिवाइडेड बाय 49/25। अब इसको सॉल्व करो, 25 और 15 40 और 49 हो जाएगा, 49/25 डिवाइडेड बाय 49/25। ये आ गया 49/25। इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा लो और ये पलट जाता है 49। 49 1 जा 49 और 25 1 जा 25, तो इसका रिजल्ट आ गया 1। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। 2 की पावर -2 है, तो 2 की पावर -2 का मतलब हो गया 1/2 की पावर 2 माइनस। देखिए माइनस में है 2 की पावर -3, तो ये हो गया 1/2 की पावर 3 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 और माइनस 1/3 की पावर 2। यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा लें आप, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है। इस तरह से, तो ये हो गया 1/4 माइनस, ब्रैकेट लगाया, माइनस
1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। ये आ गया 1/4 माइनस 1/8 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/36। अब ये हो गया 1/4, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 1/8, फिर माइनस माइनस प्लस 5/36। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36, 4 9 या 36, 8 का पारा 36 में, इसमें बेटा 36 नहीं आएगा, एलसीएम 36 × 2 कर लो, 72 होगा। ठीक है बच्चों, तो 72 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 टाइम जाएगा। इसको 18 कर लिया हमने। 8 का पहाड़ा 72 में पड़ेगा, 9 बार जाएगा, प्लस 36 दूना 72 और 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया, 9 और 8 17 के साथ 1 हासिल, तो 1 1 2 और 1 3, 37/72। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 2D भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।